हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल या कोशिका का सबसे बाहरी या आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जिसके थ्रू कोई पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर या बाहर एंट्री करते हैं या बाहर जाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट जो होता है पोषक तत्वों का या न्यूट्रिएंट्स का, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। तो यहाँ हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है? इज़ ए फ्लैक्सिबल बट स्ट्रॉन्ग बैरियर दैट सराउंड्स एंड कंटेन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। ये क्या है? एक फ्लैक्सिबल बैरियर है, फ्लैक्सिबल और स्ट्रॉन्ग है, एक एनफ स्ट्रॉन्ग है, जो कि सेल मेम्ब्रेन जो है सेल को सराउंड करती है। सेल के अंदर सेल साइटोप्लाज्म होता है, ऑर्गेनल्स होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट भी करती है ये, और बहुत सारे काम भी करती है, जैसे कि कोई एंडोसाइटोसिस का या एक्सोसाइटोसिस का काम भी करती है। और इसलिए इसका फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो जो सब्सटेंसेस सेल के अंदर रिलीज़ होते हैं, जो सिक्रीट होते हैं, उनको बाहर भी रिलीज़ करना होता है। तो उनको रिलीज़ करने के लिए जो कुछ एक्शंस होते हैं, और उनको रिलीज़ करने के बाद में सेल जो है फ्लेक्सिबल होने की वजह से अपने जो ओरिजिनल जो फॉर्म है उसमें आ जाती है। तो एक फ्लेक्सिबल या फ्लेक्सिबिलिटी जो है सेल मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, और ये एक फ्लेक्सिबल होती है और स्ट्रांग भी होती है। और जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट भी करती है। एक नेक्स्ट इसमें बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर मॉडल कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हम जो स्ट्रक्चर जो है सेल मेम्ब्रेन का, हम इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, हम इसके बारे में अभी देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है? द मॉलिकुलर अरेंजमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजेंबल्स an over moving sea of fluid lipids that contains a mosaic of many different proteins। यहाँ हम देखें कि जो इस मॉडल के अकॉर्डिंग, मतलब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हम इसको देखें कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स का और प्रोटीन्स का अरेंजमेंट होता है, किस तरह का होता है, इसके आधार पर डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ हम देखें कि सम प्रोटीन्स फ्लोट फ्रीली like icebergs in the lipid sea, whereas other are anchored at specific location like boats at a dock। यहाँ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के आधार पर हम देखें तो कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो लिपिड सी, एक लिपिड का एक सी होता है, उसके अंदर फ्लोट करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करती हैं। जबकि कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो अपने प्लेस पर फिक्स होती हैं, जैसे कि एक डॉक पर बोट फिक्स होती है, इसी तरीके से प्रोटीन्स वो फिक्स होती हैं। यहाँ प्रोटीन्स का मूवमेंट क्यों होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे नेक्स्ट हम पॉइंट हम देखें, ये हम जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, अगर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी हम करके देख लेते हैं। यहाँ आप देखें कि जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, वो है लिपिड बाई लेयर। लिपिड बाई लेयर, मैंने बताया आपको, जो मेम्ब्रेन का जो कोर पार्ट है, जो मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर है, वो लिपिड की बनी होती है, फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, लिपिड बाई लेयर। लिपिड का जो आपने देखा, यहाँ आप देखें कि कुछ बॉल टाइप है यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे कुछ टेल हैं। तो जो बॉल टाइप पोर्शन है, ये हेड पोर्शन कहते हैं लिपिड का, और जो टेल्स नीचे टेल्स होती हैं, इसका स्ट्रक्चर हम अभी ढंग से देखेंगे। कुछ और स्ट्रक्चर भी इसमें होती हैं सेल मेम्ब्रेन में। मैंने बताया आपको सेल मेम्ब्रेन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सेल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स को या हार्मोन्स को या अदर केमिकल्स को अंदर और बाहर भेजने में बहुत इसकी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। तो यहाँ कुछ और भी स्ट्रक्चर्स इसमें होती हैं, जैसे कि चैनल प्रोटीन्स हैं, पोर्स हैं, यहाँ पे पोर्स छिद्र होते हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, और ये साइटोसोल या इंट्रासेलुलर फ्लूइड हो गया। देन ग्लाइकोप्रोटीन्स में होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स, ये फास्फोलिपिड्स, ये सारी स्ट्रक्चर इसमें होती हैं। इसको आप देख लें तो यही इंटीग्रल प्रोटीन्स हो गया। इसमें कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं जो कि पीछे इसमें पेरीफेरी की साइड में होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये फैटी एसिड चेन होती हैं, ये जो है यहाँ पे पोलर हेड हो गया, इसमें आप देखें पोलर हेड, ये पोलर हेड हाइड्रोफिलिक, और ये फैटी एसिड टेल हाइड्रोफोबिक, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है
आप देखें, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं यहाँ से, जिससे कि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में इजी हो। अब आप इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ भी कर सकते हैं यहीं से। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें कि द मेम्ब्रेन लिपिड्स अलाउ पैसेज ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बट एक्ट एज ए बैरियर टू द एंट्री और एग्जिट ऑफ चार्ज्ड और पोलर सब्सटेंसेस। यहाँ हमने देखा कि ये जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं, कुछ लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को तो अलाउ करते हैं, लेकिन जो है जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं या पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये अलाउ नहीं करते, उनकी एंट्री को या एग्जिट को अलाउ नहीं करते। मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ एक बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम बना करके देख लेते हैं। ये हेड, ये पोलर हेड, और ये टेल, नॉन पोलर टेल, वहीं पे नीचे भी एक पोलर हेड और नॉन पोलर टेल। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है। ये जो लिपिड बाइलेयर है, ये मैंने बताया आपको, मेम्ब्रेन जो है बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिपिड बाइलेयर का बना होता है। ये लिपिड बाइलेयर ही है। तो यहाँ एक पोलर हेड हो गया, नॉन पोलर टेल हो गया। अब पोलर जो हेड है, यहाँ अगर कोई चार्ज्ड मॉलिक्यूल या आयन एंट्री करता है तो इस पोलर हेड से रिपल्शन होकर के वो दूर चला जाता है और मेम्ब्रेन में ये अलाउ नहीं होता। वहीं जो नीचे बीच में का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो कि नॉन पोलर टेल्स हैं, जो आपस में मिले होते हैं, तो ये दोनों जो है लिपिड जो है सॉल्युबल पार्ट्स हैं। ये दोनों हम कहेंगे कि हाइड्रोफोबिक पार्ट्स हैं और जो कि वाटर हीटिंग पार्ट्स हैं। और यहाँ लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो है आसानी से यहाँ क्रॉस कर जाती हैं, क्योंकि कोर पार्ट जो है मेम्ब्रेन का वो इसी लिपिड का बना होता है। तो इसी वजह से जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो, या लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, वो मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर जाते हैं। वहीं हम नेक्स्ट हम पॉइंट देखें इसमें कि सम ऑफ द प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। तो अब जब जो है लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो तो इजीली चले जाएंगे, और जब लेकिन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो जो है इसके रिपल्शन की वजह से अंदर नहीं जा पाएंगे। तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, वो कैसे रहेंगे, इनका भी आना जाना ज़रूरी है। तो ये कैसे रहेंगे, उसके लिए मेम्ब्रेन के सरफेस पर या मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं जिनके थ्रू ये जाते हैं, जिनको हम चैनल्स कहते हैं, ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं, और जो है और भी कई चीज़ें इसमें रिसेप्टर्स होते हैं जो इसके थ्रू जो है इसी चीज़ें इसमें जाती हैं। हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये क्या है, लिपिड बाइलेयर है। मैंने बताया कि एक लिपिड बाइलेयर, एक हेड पोर्शन होता है और एक टेल पोर्शन होता है। तो ये टू बैक लेयर्स मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, 3 टाइप ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल की बनी होती हैं ये, जो कि फॉस्फोलिपिड्स 75%, कोलेस्ट्रॉल अबाउट 20% एंड वेरियस ग्लाइकोलिपिड्स अबाउट 5%। तो ये लिपिड बाइलेयर की बनी होती है मेम्ब्रेन। तो लिपिड्स आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लिपिड्स हैं, तो मैंने आपको बार बार बताया कि एक हेड होता है, एक टेल होता है, एक पोलर है, एक नॉन पोलर है, एक हाइड्रोफिलिक है, एक हाइड्रोफोबिक है। ये चीज़ आपको मैंने बताई। तो क्यों है, क्योंकि लिपिड जो होते हैं, जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, वो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर पोलर और नॉन पोलर दोनों पार्ट्स होते हैं, पोलर और नॉन पोलर पार्ट्स होते हैं। तो पोलर पार्ट्स जो है, पोलर पार्ट इज फॉस्फेट कंटेनिंग हेड। थोड़ा सा जो है इसमें स्पेस देना चाहिए था मुझे। तो पोलर पार्ट इज द फॉस्फेट कंटेनिंग हेड विच इज़ हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मीन वाटर, फिलिक इन लविंग। तो जो पोलर पार्ट है, जो हेड पार्ट है, मैंने आपको बताया, फिर से एक बार इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये पोलर पार्ट है, ये हेड हो गया, हेड पोर्शन है, ये पोलर है, ये टेल पोर्शन है। तो जो हेड पोर्शन है वो पोलर पार्ट है। तो पोलर पार्ट जो है ये वाटर लविंग होता है तो और हाइड्रोफिलिक होता है, इसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। दूसरी तरफ जो टेल पोर्शन जो है वो नॉन पोलर पार्ट होता है। ये फैटी एसिड की टेल्स होती हैं, ये भी जो है लिपिड्स होते हैं बेसिकली। तो ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। फाइब्रोफोबिक मीन फियरिंग, वाटर फियरिंग और वाटर हेटिंग। तो ये जो हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर पार्ट है, टेल पार्ट को हम
हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो यहाँ समझ लें कि जो पोलर पार्ट है, जो हेड पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक और जो टेल पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक। यहाँ इस स्ट्रक्चर को और ढंग से हम देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फॉस्फोलिपिड के एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन के। तो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है, तो ये पोलर हेड हो गया आपका और ये नॉन पोलर टेल्स हो गए। पोलर हेड ये हाइड्रोफिलिक और पोर्शन और ये नॉन पोलर पार्ट जो है हाइड्रोफोबिक पोर्शन। यहाँ सेल मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट कैसा होता है आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पोलर पार्ट का अरेंजमेंट है, नीचे पोलर पार्ट्स हैं, ऊपर पोलर पार्ट्स हैं और बीच में जो पोर्शन है ये टेल पोर्शन है, जो फैटी एसिड टेल्स हैं इनका, ये भी आपस में इंटरमिक्स होती हैं। जैसा आप देखें किसी अगर आप पानी में 2 बूंद अगर ऑयल की डालें तो दोनों बूंद जो है, दो ड्रॉप जो हैं ऑयल्स की, वो आपस में मूव करके एक दूसरे से मिल जाती हैं। इसी तरीके से इसका मिक्सअप हो जाता है फैटी एसिड चेन का। और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन का जो नेचर है, जो सेल मेम्ब्रेन का नेचर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है या कोर पार्ट है मेम्ब्रेन का, वो लिपिड का बना होता है। और इसीलिए जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाते हैं। आगे हम देखें कुछ और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इसमें हमने देखा, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग भी हमने स्ट्रक्चर भी हम देखा कि कुछ प्रोटीन्स तो ऐसी हैं जो बिल्कुल थ्रू आउट द मेम्ब्रेन एम्बेडेड होती हैं, कुछ पेरीफेरी पर होती हैं, कुछ अलग अलग तरीके से होती हैं। हम देखें कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर इंटीग्रल प्रोटीन्स। एक आपका देखें इसमें है इंटीग्रल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स को क्या है कि एक्सटेंडेड और into or through the lipid bilayer among the fatty acid tails and are firmly embedded in it। यहाँ पे क्या है कि जो फैटी एसिड टेल के बीच में इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है ये जो है होती हैं और बिल्कुल फॉर्मली और ठीक से बिल्कुल एम्बेडेड होती हैं पूरी मेम्ब्रेन के अंदर। तो ऊपर से एक्स्ट्रा सेलुलर से इंटर सेलुलर तक जब हम देखें तो ये एम्बेडेड होती हैं। तो मोस्ट इंटीग्रल प्रोटीन्स आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स विच मीन्स दैट दे स्पैन द एंटायर लिपिड बाइलेयर एंड प्रोट्रूड इनटू बोथ द साइटोसोल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो कुछ जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो लिपिड पूरे के पूरे लिपिड बाइलेयर में ये होती हैं। कुछ जो प्रोटीन्स हैं ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, जो कि जो है बहुत दे आर नॉट फॉर्मली एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, बहुत ढंग से एम्बेडेड नहीं होती हैं ये। दे एसोसिएट मोर लूजली विद द पोलर हेड्स ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड्स। ये लूजली अटैच होती हैं, लूज होती हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि कुछ मेम्ब्रेन्स तो ऐसी होती हैं जो बहुत फॉर्मली एम्बेडेड होती हैं और फिक्स होती हैं अपनी पोजीशन पर, लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि लूजली जो है उसमें जो है अटैच होती हैं और वो फ्लोट करती हैं मेम्ब्रेन्स जो लिपिड सी में, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाती हैं। वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन्स जो विद कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, इनको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। ग्लाइको मीन ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये प्रोटीन्स विद कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स दे अटैच टू द एंड्स। तो ये कुछ प्रोटीन्स हैं मेम्ब्रेन की। यहाँ आपको इस स्ट्रक्चर को बनाना भी है और इन प्रोटीन को थोड़ा डिस्क्राइब भी आपको करना है। यहाँ मैंने बताया आपको कि मेम्ब्रेन जो प्रोटीन्स हैं उनका कुछ फंक्शंस भी हैं। तो इसमें देखें कि सम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फॉर्म आयन चैनल्स। मैंने आपको बताया कि जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो तो इजीली क्रॉस कर जाते हैं मेम्ब्रेन को, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं या लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाते, लेकिन उनको भी नीड होती है सेल को। तो वो कैसे देंगे, तो उसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं। स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स क्या आयन चैनल्स बनाते हैं, कैरियर्स बनाते हैं, ट्रांसपोर्टर्स बनाते हैं, और ये जो है इसी के थ्रू ये जो सब्सटेंसेस हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये मूव इन एंड आउट करते हैं। तो यहाँ सम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फॉर्म आयन चैनल्स और पोर्स और होल्स थ्रू विच स्पेसिफिक आयन सच एज पोटेशियम आयन्स कैन फ्लो टू गेट इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। जैसे कुछ मोस्ट ऑफ चैनल्स आर सेलेक्टिव एंड दे अलाउ ओनली ए सिंगल टाइप ऑफ आयन टू पास थ्रू। तो जो आयन चैनल्स हैं वो सिलेक्टिव होते हैं। जैसे पोटेशियम आयन चैनल्स अगर हैं मेम्ब्रेन में तो उसके थ्रू केवल पोटेशियम आयन्स ही अंदर या बाहर जाएंगे, दूसरे कोई आयन अंदर बाहर नहीं जाएंगे। सोडियम आयन चैनल्स हैं तो उसके थ्रू सोडियम आयन्स ही अंदर या बाहर जाएंगे, दूसरे कोई बाहर नहीं जाएंगे। कैल्शियम आयन चैनल्स हैं तो कैल्शियम आयन्स ही अंदर या बाहर जाएंगे, कोई दूसरे आयन्स नहीं जाएंगे। तो ये कि किसी एक पर्टिकुलर आयन्स के लिए सिलेक्टिव होते हैं ये आयन चैनल्स। वहीं दूसरा हम देखें कि अदर इंटीग्रल प्रोटीन्स एक्ट एज कैरियर सेलेक्टिवली मूविंग
ए पोलर सब्सटेंस और आयन फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अदर। जो कुछ कैरियर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को जो है या किसी पोलर सब्सटेंस को वो क्या करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब एक साइड से मेम्ब्रेन की दूसरी साइड पर वो लेकर के जाते हैं, और इन कैरियर्स को हम ट्रांसपोर्टर्स भी कहते हैं। इन कैरियर्स को हम ट्रांसपोर्टर्स भी कहते हैं। वहीं कुछ और इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं, इनको हम रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर्स एज अ सेलुलर रिकॉग्निशन साइट। सेलुलर रिकॉग्निशन साइट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं ये भी जो हैं। इनका काम क्या होता है, जो सेल के जो बाहर कोई स्टिमुलस होता है, सेल के बाहर स्टिमुलस को ये लेकर के सेल के अंदर जाते हैं और उसको सेलुलर रेस्पॉन्स में कन्वर्ट करते हैं, तभी कोई रेस्पॉन्स आता है। तो ये रिसेप्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल इंसुलिन रिसेप्टर्स। इंसुलिन रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर्स जो है एक हार्मोन इंसुलिन को बाइंड करते हैं। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जिससे कि जो है हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ नहीं पाता है, और एक डायबिटीज़ के कंट्रोल में ये बहुत इंपॉर्टेंट ये जो हार्मोन होता है। और यहाँ जो इंसुलिन रिसेप्टर्स जो है ये इसको जो है कंट्रोल करते हैं। तो फॉर इंस्टेंस इंसुलिन रिसेप्टर्स बाइंड द हार्मोन इंसुलिन। स्पेसिफिक मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू रिसेप्टर इज कॉल्ड लिगेंड और लिगेंड ऑफ दैट रिसेप्टर। जो एक इसमें भी क्या होता है कि जो इसमें जो हार्मोन होता है या कोई सब्सटेंस जो सेल से सिक्रीट होते हैं, उस के में कुछ लिगेंड वगैरह होते हैं जो कि रिसेप्टर से जाके अटैच होते हैं। तो सम इंटीग्रल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स दैट कैटालाइज स्पेसिफिक केमिकल्स रिएक्शंस एट द इनसाइड और आउटसाइड सरफेस ऑफ द सेल। यहाँ कुछ जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम का काम क्या होता है कि वो केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, उसके रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये सब जो है कुछ फंक्शंस हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के। यहाँ हमने स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा और कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट सेशन में हम जो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। तब तक आप इसको देखें और इसको अच्छे से देख याद करें, और हमारे जो इससे जुड़े रहें चैनल से, जिससे कि आपको और नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको मिलती रहें।